आप सबका स्वागत है। आइए आज एक ऐसी बात पर मन को शांत करके सुने जो शायद आपके जीवन की सबसे गहरी गांठ खोल दे। एक पल के लिए अपने आसपास के शोर को रोक दीजिए, बस अपने भीतर का दरवाजा खोलिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन की दिशा समझाने आया है, आपका भविष्य साफ करने आया है। आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा, कुछ लोग बिना किसी वजह के आपकी रफ्तार रोक देते हैं। आप में दम होता है, नीयत साफ होती है, मेहनत सच्ची होती है, फिर भी किसी मोड़ पर लगता है कि कोई अदृश्य दीवार आपके रास्ते में खड़ी है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो आपकी किस्मत को पकड़कर बैठा है। आप उड़ना चाहते हैं, पर कोई है जो आपकी परछाई पर वजन रख देता है। और आज हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं, क्यों कुछ लोग आपकी किस्मत रोक देते हैं। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं और आपको भीतर थोड़ी सी भी सच्चाई महसूस हो, तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा वापस लेता हूँ, क्योंकि ये वाक्य ही पहला कदम है जो आपकी किस्मत को फिर से आपकी मुट्ठी में लाता है। अब आइए धीरे धीरे शांत मन से आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं किसी भी इंसान की किस्मत रुकती क्यों है? क्योंकि किस्मत धातु, ग्रह, तारे, इनसे पहले ऊर्जा से बनी है। और ऊर्जा हमेशा दो बातों से चलती है, या तो आपके भीतर की शांति से या फिर दूसरों की बेचैनी से। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो आपके सपनों से नहीं डरते, आपकी मेहनत से नहीं जलते, वो आपकी ऊर्जा से डरते हैं। क्योंकि आपकी ऊर्जा जितनी ऊपर जाती है, उनका नियंत्रण उतना टूटने लगता है। धार्मिक ग्रंथों में एक वाक्य मिलता है, जहां सत्य है वहां गति है। पर क्या आपने ध्यान दिया, कुछ लोग सत्य से दूर रहते हैं पर नियंत्रण में रहना चाहते हैं, इसलिए वो उस गति को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी गति उन्हें बेचैन करती है। और ये गति कैसे तोड़ते हैं? ताने देकर, संदेह भरकर, आपकी अच्छाई पर चोट करके, आपकी शांत मन स्थिति में हलचल डालकर। क्योंकि उन्हें पता है जब मन हिलता है तो किस्मत रुकती है, मन भ्रमित होता है तो दिशा टूटती है, मन दुखी होता है तो ऊर्जा गिरती है। और जैसे ही ऊर्जा गिरती है, आपका जीवन उन लोगों के हिसाब से चलने लगता है जो आपकी गति रोकना चाहते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा, कुछ लोगों के पास जाते ही आपका मन भारी हो जाता है। आप कल तक बहुत सकारात्मक थे, पर उनसे मिलने के बाद अजीब सी थकान महसूस होती है। ये संयोग नहीं होता, ये वही बिंदु है जहां आपकी ऊर्जा उनसे टकराती है। और जहां भी ऊर्जा का टकराव होता है, वहां किस्मत थोड़ी सी रुक जाती है। कई बार लोग आपकी किस्मत जानबूझकर नहीं रोकते, वो अपनी सीमित सोच से ऐसा करते हैं। उनका डर, उनका अहंकार, उनकी असुरक्षा, ये सब आपकी ऊर्जा को पकड़ लेते हैं। वो चाहते नहीं कि आप चमकें, क्योंकि आपकी रोशनी उनके अंधेरे को दिखा देती है। वो चाहते नहीं कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आपका आगे बढ़ना उन्हें पीछे खड़ा कर देता है। और जहां तुलना जन्म लेती है, वहां प्रेम का अंत हो जाता है। जहां ईर्ष्या जन्म लेती है, वहां सौभाग्य की गति धीमी पड़ जाती है। किस्मत कभी किसी वस्तु से नहीं रुकती, किस्मत हमेशा उन भावनाओं से रुकती है जो दूसरे आपके भीतर डाल देते हैं। जैसे एक श्लोक कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। और मन का बंधन अक्सर वो लोग बनाते हैं जो आपकी यात्रा को समझ ही नहीं पाते। आपके जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। एक वो जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे वो जो चुपचाप देखते हैं, और तीसरे वो जो आपके भीतर डर डालते हैं। पहले 2 आपकी किस्मत को चलाते हैं, तीसरे आपकी किस्मत को रोकते हैं। और आप अक्सर इन्हीं तीसरे प्रकार के लोगों को खुश रखने में अपनी सबसे बहुमूल्य ऊर्जा खो देते हैं। जब कोई आपकी किस्मत रोकता है तो सबसे पहले आपकी ऊर्जा रुकती है। ऊर्जा रुकती है तो विचार भारी होते हैं, विचार भारी होते हैं तो निर्णय डगमगाते हैं, निर्णय डगमगाए तो मार्ग बदल जाता है। और यही वह स्थान है जहां जीवन धीमा पड़ जाता है। लेकिन याद रखें, किसी भी इंसान में इतनी शक्ति नहीं है कि वह आपकी किस्मत हमेशा के लिए रोक सके। वे केवल आपकी ऊर्जा को कुछ समय के लिए बाधित कर सकते हैं। लेकिन जो ऊर्जा सच्ची होती है, जो नीयत निर्मल होती है, जो मन शांत होता है,
उसे सिर्फ धीमा किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। दोस्तों, असली सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। लोग आपकी किस्मत रोकते कैसे हैं? देखिए, किसी की किस्मत रोकना कोई जादू टोना नहीं, ये भावनाओं, विचारों और सूक्ष्म ऊर्जा की दुनिया का खेल है। किसी का एक शब्द, एक टिप्पणी, एक ताना आपके भीतर ऐसी हलचल पैदा कर सकता है जिसकी वजह से आपकी दिशा उलट जाती है। ये बात छोटी लगती है पर असर बहुत गहरा छोड़ती है। आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब कोई आपके सपनों पर हंस देता है तो आपका मन एक सेकंड के लिए कांप जाता है। यही कंपन, यही हल्की सी दरार, यहीं से आपकी ऊर्जा गिरती है। और जब ऊर्जा गिरती है, बीज अंकुरित नहीं होते, रास्ते खुलते नहीं, किस्मत तेजी से नहीं बढ़ती। और जो लोग आपकी किस्मत रोकते हैं वो ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आपका मन अभी भी उन्हें अपने निर्णयों पर असर डालने की अनुमति देता है। सच तो यह है, किसी को आपकी किस्मत रोकने की ताकत आप ही देते हैं। आप उनका ताना याद रखते हैं, आप उनकी नकारात्मक बातों पर विश्वास कर लेते हैं, आप अपनी क्षमता को उनके शब्दों के आईने में देखना शुरू कर देते हैं। महाभारत में एक स्थान पर कहा गया है, जिस पर आप ध्यान देते हैं उसकी शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। और यही वह बिंदु है जहां लोग आपकी किस्मत छूने लगते हैं, क्योंकि आप उनका डर ग्रहण कर लेते हैं, आप उनकी सीमित सोच को सच मान लेते हैं, आप उनकी दृष्टि से खुद को देखने लगते हैं। यही वह प्रवेश द्वार है जहां आपकी किस्मत को रोका जाता है। लेकिन यह भी सच्चाई है, जीवन में हर कोई आपकी किस्मत रोकने नहीं आता। कुछ लोग आपकी किस्मत को उड़ान देना भी जानते हैं, और जो आपको रोकते हैं वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी क्षमता से डरते हैं। कभी गौर कीजिए, लोग हमेशा उसी शाखा पर पत्थर मारते हैं जहां फल ज्यादा लगे हों, और जीवन में पत्थर भी केवल उसी को पड़ते हैं जिसमें कुछ बनने की संभावना हो। आपके भीतर प्रकाश है, इसलिए कुछ लोग आपकी लौ बुझाना चाहते हैं। आपके भीतर साहस है, इसलिए कुछ लोग आपके कदमों को थकाना चाहते हैं। आपकी नीयत साफ है, इसलिए कुछ लोग आपकी ऊर्जा को धूमिल करना चाहते हैं। और यहाँ एक गहरी बात समझिए, आपके आसपास के लोग आपके काम को नहीं रोकते, आपकी ऊर्जा को रोकते हैं, क्योंकि काम तो फिर से किया जा सकता है, मेहनत फिर से लगाई जा सकती है। लेकिन यदि ऊर्जा गिर जाए तो इंसान उठने में ही वर्षों लगा देता है। कुछ लोग आपकी किस्मत इसलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका आगे बढ़ना उनके महत्व को कम कर देगा। कुछ इसलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे। कुछ इसलिए क्योंकि आपका विकास उनकी स्थिरता को हिला देता है, और कुछ इसलिए क्योंकि वे खुद कभी ऊंचा नहीं उठ पाए, इसलिए उन्हें लगता है किसी और का उठना उचित नहीं। आप सोचते हैं कि वे आपको सलाह दे रहे हैं। वे कहते हैं, इतना बड़ा मत सोचो, ये तेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये सलाह नहीं होती, ये उनकी सीमाएं होती हैं। और जब आप उन सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो आप भी उनकी तरह सीमित हो जाते हैं। कितनी विचित्र बात है, लोग अपनी विफलताओं को आपकी किस्मत का निर्णय मान लेते हैं, और कई बार आप भी अनजाने में उनके फैसले को अपना भविष्य मान लेते हैं। अगर कोई इंसान अपने सपने पूरे नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो यही सोचकर बोलता है, जब मैं नहीं कर पाया तो ये कैसे कर पाएगा। और आप उसके शब्दों में वो दर्द नहीं देखते, आप उन्हें सच्चाई मान लेते हैं। आपको रोकने वाले लोग अक्सर वो होते हैं जो खुद कभी उड़ नहीं पाए, या जिनकी उड़ान आधे रास्ते में टूट गई। वे आकाश को दोष नहीं दे पाए, हवा को दोष नहीं दे पाए, तो उन्होंने पंखों पर ही शक करना शुरू कर दिया, और अब वही शक वो आपको दे देते हैं। और आप जानते हैं, जब आप किसी का संदेह ले लेते हैं तो किस्मत उसी क्षण जाम हो जाती है। ब्रह्मांड आपसे पूछता नहीं कि आप क्या चाहते हैं, वह आपकी कंपन सुनता है। यदि आपकी कंपन डर से भरी है तो रास्ते रुक जाते हैं, यदि आपकी कंपन संदेह से भरी है तो अवसर धीमे पड़ जाते हैं, यदि आपकी कंपन दूसरों की नकारात्मकता से भरी है तो किस्मत आपकी तरफ मुड़कर देखना बंद कर देती है। यही कारण है कभी कभी जीवन में सब कुछ सही होने के बाद भी चीजें रुक जाती हैं। आप मेहनत कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, सब करते हैं, पर किस्मत फिर भी नहीं खुलती।
क्योंकि आपकी ऊर्जा किसी और के डर, किसी और के शब्द, किसी और के विचारों से जकड़ी हुई होती है। ब्रह्मांड को आपकी मेहनत से अधिक आपकी वाइब्रेशन सुनाई देती है, और जब आपकी वाइब्रेशन दूसरे लोगों की बातों से प्रभावित हो जाती है तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है कि आप असल में चाहते क्या हैं। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी व्यक्ति आपकी किस्मत को स्थायी रूप से रोक ही नहीं सकता। वे सिर्फ आपकी कंपन को कुछ समय के लिए कमजोर कर सकते हैं। एक बार कंपन साफ हो जाए, एक बार ऊर्जा वापस इकट्ठी कर ली जाए, तो भाग्य फिर से आपकी तरफ मुड़कर देखना शुरू कर देता है। जहां तक बात पहुंच चुकी है, वहां अब सच्चाई को आखिर तक देखना ही होगा। क्योंकि अगर आप यह समझ गए कि कुछ लोग कैसे आपकी किस्मत रोकते हैं, तो अगला प्रश्न अपने आप खड़ा होता है, उन्हें किस्मत रोकने ही क्यों दी जाए? यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। देखिए, लोग आपकी ऊर्जा को तभी छू पाते हैं जब आप अपनी ऊर्जा बाहर फेंक कर जीते हैं, जब आपकी खुशी किसी और के चेहरे से तय होती है, जब आपकी उम्मीद किसी और की हाँ और ना पर टिक जाती है, जब आपका आत्मविश्वास दूसरों की सराहना का मोहताज हो जाता है, तब कोई भी हल्की सी नेगेटिविटी आपकी किस्मत पर ताला डाल देती है। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा भीतर की ओर मोड़ देते हैं, तो आप अछूते हो जाते हैं। जब आप अपने निर्णय अपने भीतर की शांति से लेने लगते हैं, तो आप एडिग हो जाते हैं। जब आप लोगों को समझने लगते हैं कि वे आपकी किस्मत नहीं, सिर्फ आपकी भावनाओं को छू सकते हैं, तब आप मुक्त हो जाते हैं। एक बात याद रखिए, आपकी किस्मत आपकी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, और ऊर्जा उसी क्षण ऊंची हो जाती है जिस क्षण मन बाहरी व्याख्याओं से मुक्त हो जाता है। कई लोग अनजाने में आपकी किस्मत रोकते हैं क्योंकि वे खुद रुक चुके होते हैं, और रुका हुआ व्यक्ति कभी किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। ठहरा हुआ पानी बहती नदी से ईर्ष्या करता है, अंधेरा रोशनी से डरता है, और जो भीतर से भयभीत है वह दूसरों के सपनों को हमेशा व्यवहारिक दायरे में बांध कर रखना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपकी यात्रा किसी और के डर के अनुसार चले? क्या आपकी उद्यान किसी और के ताने के अनुसार तय हो? क्या आपका भाग्य किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में रहे जिसने खुद कभी अपने सपनों की सीमा नहीं लांघी? नहीं, यह जीवन आपका है, और इसे जीने का अधिकार केवल आपको है। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी ताने, किसी आलोचना, किसी तुलना से कमजोर नहीं पड़ती, बस वह धुंधली हो जाती है। और धुंध हटाने में बस एक ही चीज लगती है, सच्चा ध्यान, अपने भीतर वापस लौटना, अपनी ऊर्जा वापस लेना, अपने विचारों को साफ करना, अपने मन को अपनी ओर मोड़ना। यही वह क्षण है जहां किस्मत का ताला टूटना शुरू होता है। किस्मत का अर्थ यह कभी नहीं था कि सब आपके हिसाब से होगा। किस्मत का मतलब यह है कि आप हर परिस्थिति में अपने असली स्वरूप के साथ खड़े रहें, और जो व्यक्ति अपने भीतर टिक जाता है, दुनिया की कोई शक्ति उसकी राह रोक नहीं सकती। एक श्लोक में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं, अर्थात मनुष्य स्वयं ही स्वयं को उठाता है। आपका उत्थान, आपकी मुक्ति, आपकी दिशा, आपकी किस्मत सब अंदर से तय होता है, बाहर से नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग हमारी किस्मत नियंत्रित कर सकते हैं। नहीं, वे सिर्फ हमारा ध्यान भटका सकते हैं, और जहां ध्यान बदल जाए वहीं किस्मत धीमी पड़ जाती है। लेकिन जहां ध्यान वापस भीतर लौट आए, वहीं किस्मत फिर से बहने लगती है। ब्रह्मांड आपके भीतर की स्पष्टता का इंतजार कर रहा होता है, और जिस क्षण आप स्पष्ट होते हैं, अवसर ऐसे खुलते हैं जैसे किसी ने अचानक रात के अंधेरे में खिड़की खोल दी हो। जीवन में हमेशा दो प्रकार की शक्तियां रहेंगी, एक वो जो आपको खींचकर पीछे ले जाएंगी, और दूसरी वो जो आपको भीतर से बुलाएंगी। पहली बाहरी आवाजें हैं लोगों की, उनकी रायों की, उनकी सीमाओं की। दूसरी आपकी अपनी आवाज है, आपके सत्य की, आपकी नीयत की, आपकी शांति की। जिस दिन आप इन दोनों आवाजों में अंतर पहचान लेते हैं, उसी दिन आपकी किस्मत बदलने लगती है। और सच तो ये है, अगर कुछ लोग आपकी किस्मत रोक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि किस्मत आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। वही रुकावट असली संकेत है कि आपका पथ विशाल है, आपका भविष्य बड़ा है, आपकी उड़ान ऊंची है। क्योंकि बाधाएं हमेशा उसी रास्ते पर आती हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला होता है। अब एक बात ध्यान रखें, आप किसी भी व्यक्ति का व्यवहार नहीं बदल सकते,
न ही आप दुनिया को अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी ऊर्जा की रक्षा कर सकते हैं। यही आपका असली हथियार है, यही आपकी असली सुरक्षा है, यही आपकी किस्मत की चाबी है। और जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी किस्मत को रोकने वाले लोग वास्तव में आपको परख रहे हैं, तो रुकावट भी वरदान बन जाती है, क्योंकि वही रुकावट आपको भीतर की शक्ति याद दिलाती है, वही रुकावट आपको जागृत करती है, वही रुकावट आपको अपने असली स्वरूप से मिलवाती है। अब इस गहरी यात्रा का अंतिम बिंदु, यहीं से आपका पुनर्जन्म शुरू होता है। जो ऊर्जा आपने दूसरों को सौंप दी थी, उसे वापस ले लीजिए। जो भावनाएं आपने बाहर बांटी थीं, उन्हें वापस भीतर लीजिए। जो विश्वास आपने लोगों के शब्दों में खो दिया था, उसे अपने भीतर पुनः खोजिए। किस्मत वापस लौटती है जैसे ही मन अपनी ओर लौटता है। दोस्तों, ये बातें आप तक पहुंचाना मेरे लिए सौभाग्य है। अगर आज आपकी आंखों में थोड़ी भी शांति उतरी हो, आपके दिल ने थोड़ी भी राहत महसूस की हो, तो समझिए ब्रह्मांड ने भी यह संदेश सुना है। अब मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई नई समझ जगाई, कोई पुराने बंधन ढीले किए, कोई रुकावट पिघलाई, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी किस्मत का मार्ग स्वयं खोलता हूँ। और हाँ, ऐसी ही आत्मा जागृत करने वाली आवाजों के लिए आपके अपने चैनल ध्यान चेतना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके भीतर सोए हुए प्रकाश को जगाने का संकल्प लेकर आता है। शांति रहे, उजाला रहे, आपके रास्ते खुलते रहें और ब्रह्मांड हमेशा आपकी ओर मुड़कर देखता रहे। धन्यवाद दोस्तों।